देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, प्रोजेक्टाइल ना। यस सर। तो प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, ठीक है, ठीक ठाक चीजें देख ली थी हम लोगों ने, नहीं तो जी सर। देखो एक प्रॉब्लम छोटे से शुरुआत करते हैं, तब तक आप लोग उसमें आ जाओगे, फ्लो में आ जाओगे, फिर शुरू करेंगे। देखो आज हो गई डेट हमारी 12/10/12/21। अरे वाह बड़ा सही डेट है यार। देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम से शुरू करते हैं हम लोग इसकी बात कर लिए थे शायद, टावर प्रॉब्लम की बात कर लिए थे क्या? यस सर। हाँ, तो टावर प्रॉब्लम में एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाओ मेरे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड 50√2 है। कितनी है? 50√2। वो किसी एंगल 37 डिग्री पे फेंका गया ना, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे फेंका गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहां से फेंका गया? एक टावर है जिसकी हाइट है मान लो कि 40 मीटर, नहीं 40 नहीं 100 मान लो, 100 मीटर हाइट से ये फेंका गया, ठीक है, 100 मीटर। ठीक है बच्चे? यस सर। आपको बताना, लिखो लिखो। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो पोजीशन जहां पे वो टकराएगा, मतलब रेंज, वो पोजीशन जहां पे वो टकराएगा, मतलब क्या चाहिए आपको? रेंज। और टकराने से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी होगी, तीनों चीज निकालो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा सीखेंगे। प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम आते भी हैं आप लोगों के पेपर में, तो सीखेंगे थोड़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, और क्या भाई? रेंज, और क्या भाई? वेलोसिटी जहां वो टकराएगा, ठीक है, जस्ट टकराने से पहले। जैसे देखो ये है, यहां से ये चला, कहीं ऐसे गिरेगा, ये क्या हो गई उसकी, हो गई ना, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी उसकी, वो बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। ये 37 डिग्री नहीं है, इसे आप 40 डिग्री 45 डिग्री मान लो, सही रहेगा। 37 में थोड़ा सा, इसे 45 मान लो, ठीक है, 45 डिग्री। आप देखना तभी जब आप बना लेना, मैं बनाता हूं, देखो। कितना आया टाइम ऑफ फ्लाइट? हो गया? बोलो भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया? √20। √20 नहीं, √20 कहाँ आया? ये एंगल 45 लिया है ना,
Yes, sir. देखो बच्चे, इधर देखो, ux कितना हो जाएगा भाई, देखो तो ux हो जाएगा आपका, इधर देखो, ux हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ux और ये हो जाएगा आपका ui, चलेगा? Yes, sir. ठीक है, तो ux आपका हो जाएगा देखो 50 cos 45 ना, Yes, sir. तो 50 cos 45 मतलब हो गया 50 रूट 2 cos 45, तो 50 रूट 2 cos सर आ रहा है 45 टाइम। 50 सर माय रूट 2 into 1 upon रूट 2, रूट 2 टाइम रूट ऑफ 2 खा गया तो कितना बचा 50, सर माय हो गया सर 50, ux अगर 50 हो गया तो ui भी कितना होगा 50 होगा, क्योंकि ये ui sin u sin 45 होगा, तो ये भी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं बोलो? Yes, तो sir. ux और ui हो गया 50 मीटर पर सेकंड, चलेगा? Yes, sir. देखो ux आया 50 मीटर पर सेकंड, ui आया 50 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है डाउनवर्ड, क्यों डायरेक्शन डाउनवर्ड है? क्यों डायरेक्शन डाउनवर्ड है? क्योंकि ये किसी एंगल 45 पे है, जो कि ऐसे है यहां से, ठीक है? अब देखो, अब क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देखो हमने फॉर्मूला लिखा y इज इक्वल टू UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर, UIT प्लस हाफ GT हाफ AT स्क्वायर हाफ AYT स्क्वायर होता है ना भाई, ये देखो y इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट Yes, का sir. फॉर्मूला y एक्सिस में। Yes, sir. तो ये देखो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये कितना नीचे आ रहा है 100, 100 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? नेगेटिव, क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि यहाँ से ये किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये हो गया -100 इज इक्वल टू ui कितना है बोलो, ui डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -50t माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो माइनस हाफ g कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5, तो हमने लिख दिया 5t स्क्वायर, चलेगा? Yes, sir. पांच को हर तरफ काट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो सब में पांच पांच जो है सब में क्या है, कॉमन है, तो हमने इसे काट दिया, तो यहाँ बचा t स्क्वायर, यहाँ बचेगा 10t, यहाँ बचेगा 20, तो हमने लिख दिया इसका t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, चलेगा? Yes, sir. तो अब देखो ये हमारा नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, दो इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, या फैक्टर से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो फिर श्रीधराचार्य का रूल लगा देते हैं, तो श्रीधराचार्य का रूल क्या कहता है, कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो कहता है। Yes, sir. हमने लगाया -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a इंटू सी, a कितना है a आपका 1 है, c आपका 20 है, तो 4 इंटू 20 हो जाएगा 80, ये हो गया 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 180 डिवाइडेड बाई, चलेगा? सर रेंज आ गई सर 25 सर 25 रेंज सर 25 25 कोष्टक में -10 प्लस माइनस 6 रूट 5 -10 प्लस माइनस। अच्छा इसको आपने कर दिया क्या, इसको आपने ऐसे रख दिया क्या? यस सर। नहीं देखो मैं बना रहा हूँ ना इसको, देखो ठीक है, इधर देखो सही है, अप्रोच अच्छा है आपका, इधर देखो फटाफट, तो t की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -10 प्लस माइनस अंडर रूट 180 कितना हो जाएगा भाई, देखो रूट 180 किसका स्क्वायर हो सकता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सर 6 रूट 5 आ जाएगा सर। एक सेकेंड, 13 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ चलो 6 रूट 5 कर लो, अच्छा चलो इसे, ठीक है, हो जाएगा प्लस माइनस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा? यस सर। तो t आ जाएगा, माइनस वाला छोड़ देंगे, क्यों माइनस वाला छोड़ देंगे भाई, सर टाइम माइनस नहीं होता, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3 रूट 5, 3 रूट 5 की वैल्यू -5 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी टाइम वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो देखो क्या 3 रूट 5 मतलब हो गया कितना 22 अप्रॉक्स 2.2, तो 2.2 इंटू 3 कितना हो गया 6.6, 6.6 माइनस 5 कितना हो गया अप्रॉक्स 1.6 सेकंड, तो टाइम हो गया कितना 1.6 सेकंड अप्रॉक्स, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन, तो टाइम इतना हो गया, तो रेंज क्या हो जाएगा भाई, रेंज हो जाएगा UXT, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। UX इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, UX कितना है बोलो, UX है आपका 50. UX आपका है 50, तो 50 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है 1.6, तो 16 में से 80, तो क्या ये
16 5 80, तो क्या ये 80 मीटर पे जाके गिरेगा? Yes sir. 80। मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। आ गया? और सर वेलोसिटी है वेलोसिटी -60 क्या होगी भाई? अब देखो -66 टाइम 1.6 निकल गया, तो x में वेलोसिटी तो वही होगी ना जो वहां पे है, कोई दिक्कत? Yes sir. Yes sir. x में सर वेलोसिटी कितनी है? ux, और ux कितना है आपका? वही जो ux होगा वही vx होगा, तो ux Yes sir. कितना है आपका? 50। ये तो बदलने वाला नहीं है। क्यों x नहीं में है। बदलने वाला नहीं है भाई? आप लोग जानते हैं क्या इस बात को? हाँ जानते हैं। Yes क्यों नहीं sir. बदलने वाला है? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। नहीं है। जब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो वहां वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो पार्टिकल यहाँ पे जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वही वेलोसिटी से यहाँ मूव करेगा। तो x में वेलोसिटी हो गया 50। y में क्या वेलोसिटी हो जाएगी भाई? y में वेलोसिटी देखो, -66 मीटर पर सेकंड। y में ऐसे गिरेगा, यहाँ पे ये टावर है, इस टावर से ऐसे गिरा वो। Yes तो जब sir. यहाँ गिरेगा तो उस समय x में वेलोसिटी हो गई आपकी 50, ये हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। और y में क्या वेलोसिटी हो जाएगी? ये हो जाएगी vy। तो यहाँ vy निकाल लो। vy की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? vy इज इक्वल टू ui प्लस ayt, यही तो होगा। Yes sir. ui की वैल्यू कितनी है? -50, और ay कितना है? -g मतलब -10 इंटू टी कितना? 1.6 सेकेंड। तो ये जाएगा -50 और -16, तो ये हो जाएगा -66 मीटर पर सेकेंड। क्या सही है? Yes sir. ये हो जाएगा -66, मतलब यूआई का अगर डायरेक्शन हम दे दें तो ये हो जाएगा 66 मीटर पर सेकेंड। 66 मीटर पर सेकेंड। कोई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछे, वेलोसिटी कि यहाँ किस वेलोसिटी से वो गिरेगा, तो क्या कहोगे आप? वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अरे यही तो होगा। उसका क्या ले लो? x डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी का रिजल्टेंट। वेलोसिटी का Yes sir. रिजल्टेंट। तो ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड। तो ये देखो, ये हो जाएगा √ vx स्क्वायर कितना? 50 का स्क्वायर, vy का Square स्क्वायर -66 का स्क्वायर। -66 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा बच्चे? 66। क्लियर है? ये वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी, टाइम, रेंज निकालना आ गया आप लोगों को। Yes sir. अब तो कोई क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। नो सर। चलो, अगर कोई क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है बच्चे, तो देख एक अगला छोटा सा क्वेश्चन देख। तो इसमें मुझे बता दो थोड़ा, तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि आप लोग कर रहे हो कुछ। ठीक है, मैं 3 सिचुएशन दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक टावर है जिसकी हाइट है h। जिसकी हाइट कितनी है बच्चे? H. इस टावर से 3 पार्टिकल फेंके गए। कितने पार्टिकल फेंके गए? 3. डिफरेंट टाइम पे। जब पार्टिकल ए फेंका गया तो वो ऐसे u वेलोसिटी से फेंका गया। क्वेश्चन मेरा समझना ध्यान से, और उसको अपनी कॉपी पे लिखते रहना, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग प्रोजेक्टाइल में कुछ क्वेश्चन बनाए होंगे। मेरे बच्चों HC वर्मा ले लो और 44 तक आज बना लेना क्वेश्चन। कितने तक? 44. 44 एक्सरसाइज तक। 44 तक HC बना लोगे, HCB ना, ठीक है, HCB 44 तक बना लोगे। और पेस की जो PDF अभी काइनेमेटिक्स की मिली है आप लोगों को, उसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज जो होता है वो तो बनाओगे, वो थोड़ा आसान होता है। मेरे हाथ में पेस की बुक है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, मेरे हाथ में ये बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज होती है। देखो ये इन चैप्टर एक्सरसाइज लिखा हुआ, लिखा है नहीं? Yes आपको sir. दिख नहीं रहा होगा मुझे लगता है। तो वहां आप काइनेमेटिक्स की PDF खोलोगे ना, तो इन चैप्टर एक्सरसाइज लिखा होता है, फिर आगे जाके चैप्टर की एक्सरसाइज लिखी होती है। देखो इधर थोड़ा आगे जाओगे तो वहां मिलेगा इन चैप्टर एक्सरसाइज, ये आगे भी। उसके बाद जब और आगे जाओगे ना, तो ये एक्सरसाइज 1 मिलेगा। ये सिर्फ एक्सरसाइज मिलेगा। उसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चन जो पीछे आप जो है ना, जो टॉपिक पढ़े हैं, उन सबके क्वेश्चंस मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं। आप ऐसा समझो। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको? Miscellaneous. मिसलिनियस, मतलब उसमें पीछे के जितने भी मिक्स मिलेंगे क्वेश्चंस। और इससे मत घबराओ कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं पूरा ना उसको आपको बकायदा उसे ना मैं समझा देता हूँ कि इसका हिंदी वर्ड क्या होगा। ठीक है जी सर. ठीक, तो इसको आप देखो,
इसके क्वेश्चंस आप बनाओ। जैसे ही आप देखो, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं यार, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम आप बना लोगे, कंसेप्ट ही होता है। बाकी आप ये सोचोगे कि मुझे नया प्रॉब्लम मिल जाएगा कोई अलग से कहीं से जो कि आईआईटी में आने वाला होगा, तो ऐसा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? यस हाँ, सर। नीट में हो सकता है, नीट वाले बच्चे जो है 10 साल का पेपर तो खैर दोनों को बनाना है, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो। लेकिन हाँ, नीट वाले बच्चे थोड़ा सा उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो पूछे गए हैं, उनसे डायरेक्टली पूछा जाता है। फिर भी वहां जो है 2-4-10% ऐसे नए क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, लेकिन आईआईटी में सारे नए मिलते हैं, ये आप जान के चलो। तो आईआईटी में आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है? और जी सर। कंसेप्ट के लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज बनाओ, तो ही कंसेप्ट बनेगा दिमाग में। ठीक, तो ये बच्चे, ये आपके पास है पीडीएफ, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो ये पीडीएफ आपके हाथ में है, आंसर भी इसका पीछे है, आप इसको बनाना शुरू करो, आंसर देखो। नहीं बनता है क्वेश्चन, आप हमसे पूछो। यस सर। तो ये आपको काम करना पड़ेगा मेरे बच्चों। ठीक है? मैंने इसलिए बुक लिया था आज कि मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये इसमें क्या क्या चीजें हैं और आपको क्या करना है। और आप कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। अब देखो, ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है, मान लो एक पार्टिकल है h हाइट से, उसे कैसे फेंका गया? इस डायरेक्शन में फेंका गया। ठीक है? दूसरा पार्टिकल उसी हाइट से फेंका जा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे। सेम पार्टिकल है, मान लो ए पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया हॉरिजॉन्टल में, बी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया किसी एंगल थीटा पे, और सी पार्टिकल है उसको भी u वेलोसिटी से फेंका गया, लेकिन उसे ऐसे फेंका गया। ये सी पार्टिकल है। तो बताओ कि इनके टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन बताओ, TA TB TC में रिलेशन बताओ। रिलेशन कहने का मतलब, रिलेशन इन द सेंस, कहने का मतलब है आप ये बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट ए का, बी का, सी का, इसमें सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, या तीनों का बराबर है? लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट ए का, बी का, सी का, इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है? ठीक है? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? और दूसरा क्वेश्चन है कि इनकी वेलोसिटी जब ये टकराएंगे जमीन से, तो क्या इनकी वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा? वेलोसिटी BA BB BC। देख, पहले तो निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकलेगा भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, ये पूछा गया क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ, करता हूं मैं। ठीक है, इधर देखो, पहले इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं क्या? यस सर। इसके लिए 1 के लिए क्या करेंगे? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब टावर का प्रॉब्लम दिया हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या करते हो? जो डिस्प्लेसमेंट का वाई डायरेक्शन में इक्वेशन है उसको आप ना रखते हो। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट का वाई डायरेक्शन में इक्वेशन? तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन है y इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। यही तो है। यस सर। ठीक है बच्चे, अब डिस्प्लेसमेंट y में कितना, ये पार्टिकल यहां से नीचे गिरेगा, सरफेस पे गिरेगा, उसके जब सरफेस पे गिरेगा तो कितने कितने नीचे वो आके गिरेगा? ये देखो, हाइट कितनी है उसकी? -h। UY कितना है इसका? UI 0। जीरो। कितना है? जीरो। है ना 0? यस सर। माइनस हाफ AY कितना है? G। यस सर। डाउनवर्ड है इसलिए -G हम लोग लेते थे।
तो माइनस जी तो माइनस यहाँ पे है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, यही तो होता है। यस सर। तो अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये किसका हो गया, ए का। यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ए का कितना होगा बच्चे, देख टाइम ऑफ फ्लाइट ए का हो जाएगा टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, चलेगा क्या। यस सर। ये ए का टाइम ऑफ फ्लाइट हो। बी का टाइम ऑफ फ्लाइट ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ओरली आप इसको बता सकते थे, चलो अभी ओरली नहीं बता पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो आप ओरली कर लोगे इसको कि अरे यार ये तो ऐसे। अच्छा ये बताओ किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इस वाले में ज्यादा लगेगा या इस वाले में या इस वाले में, ये बताओ। यहाँ पे ये नीचे की तरफ कोई चीज आप ऐसे करके ऊपर पहले फेंको, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगी, तो यस सबसे सर। ज्यादा टाइम बी में लगेगा सर। नहीं आया समझ में। तो बी में सर। लगेगा टाइम ज्यादा। ठीक है बिल्कुल गुड, बी। बी में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर Yes, किस sir. में लगेगा, फिर सर यू में, ए। ए में, ए में, फिर किस में लगेगा, सी में। सी में। तो सबसे कम किस में टाइम लगेगा, सी में। लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो। यस Yes. सर। टाइम इन सी इज लेस देन टाइम इन ए इज लेस देन टाइम इन, ये रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर। ये पूछा गया क्वेश्चन। ए में जो टाइम है, ए में जो देखो, बी में जो टाइम है वो तो सबसे ज्यादा होगा, यस यस सर। सर। पहले ये sir. ऊपर आएगा फिर ऊपर जाके तब यहाँ नीचे आएगा। यस सर। इसका Yes, sir. अच्छा ये बताओ तीनों का वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना A में डिस्प्लेसमेंट है वाई में तीनों का, एच माइनस एच। एच, एच ही तो है यस सर। भाई, ये Yes, चाहे sir. ऐसे होके आए तब भी एच नीचे आएंगे, यस सर। चाहे Yes, ये sir. ऐसे होके जाए तब भी एच नीचे आएंगे, यस sir. सर। चाहे ये ऐसे होके आए तब भी एच नीचे आएंगे, आएंगे कि नहीं बोलो। यस Sir, सर। yes. तो तीनों में जो डिस्प्लेसमेंट वाई में है क्या वो एच है, यस सर। sir. मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल की बात नहीं कर रहा। यस सर। Yes, इसमें sir. भी एच है, इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, ठीक। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. ये ऐसे करके नीचे आएगा, ये ऐसे करके नीचे आएगा और ये फट से नीचे आ जाएगा, यस सर। तो Yes, टाइम sir. किसमें ज्यादा लगेगा, बी में, बी में, B में. सी में, सॉरी फिर ए में, ए फिर में, A ए। में. लगेगा सबसे कम किसमें लगेगा, सी में, तो ये सी ठीक में। है। अच्छा बताओ वेलोसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम हो, Yes, D. जब वो यहाँ गिरेंगे Yes, sir. तो वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, यही तो पूछ रहे हैं आपसे, ये वाला। अच्छा क्या आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों का निकाल सकते हो क्या, देखना निकाल के यही आएगा, करके बताता हूँ मैं, रुक जाओ करके बताता हूँ, खैर कोई नहीं करके बताता हूँ। बी का टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो फटाफट, देखो इधर देखो, ये हो गया यूएक्स, यस हो सर। गया यू कॉस थीटा, यस सर। और ये क्या हो गया बच्चे यू साइन थीटा। यस सर। Yes, इसका sir. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बी का, देखो कितना नीचे आएगा एच, तो ये हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू कितना, मैं डायरेक्ट लिखूं इसको, यस सर। टू साइन थीटा टी बी माइनस हाफ जी टी बी स्क्वायर, चलेगा। यस Yes, सर। sir. अरे यही तो लिखोगे इक्वेशन, यस सर। Yes, sir. तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा टी बी माइनस जी टी बी स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर। अब देख बच्चे टीबी को इधर ले आए, ये इधर ले आए, ये इधर माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका टीबी जी टीबी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टीबी माइनस 2h इज इक्वल टू 0, यही तो होगा इक्वेशन। यस सर। यहाँ से क्या निकालोगे टीबी, यस सर। तो टीबी क्या हो जाएगा बच्चे, देख टीबी हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होगा। यस सर। तो माइनस 2u साइन थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूना 4 4gh, तो 4 दूना 8 8gh, दिख रहा है आप लोगों को, डिवाइडेड बाय 2 यस सर। मैं बता दे रहा हूँ वहां कितना लिखा मैंने, वहां लिखा मैंने टीबी इज इक्वल टू, करके देखो इसे कॉपी में अपने 2u साइन थीटा
प्लस माइनस minus अंडर रूट ऑफ 4 square sin sin square square थीटा theta sin theta प्लस 8gh th डिवाइडेड बाय 2 upon मिलेगा। 2 into g. yes sir, क्लियर है बच्चे? कैलकुलेशन करते रहो आप लोग, ठीक है? Yes sir. ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। yes sir, सिमिलरली सी निकालो तो देखो कितना आ रहा है। ये तो बी हमने निकाल दिया, सी निकालो देखो कितना आ रहा है। सी निकालो, सी के लिए यूएक्स हो जाएगा कितना, यूएक्स तो वही होगा यू Yes, कॉस sir. थीटा, yes sir, यूआई हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा, होगा कि नहीं बोलो। yes sir, माइनस होगा लेकिन नीचे की तरफ, minus, ठीक है माइनस हो गया। अच्छा देखो अब देखो यहाँ माइनस एच हाइट नीचे आएगा तो हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यूआई इंटू टी, यूआई क्या माइनस यू साइन थीटा है yes sir, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब टी सी स्क्वायर हो गया। ठीक yes है sir, बच्चे, yes sir, यहाँ से देखो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सब, yes sir, ये प्लस कर दिया हमने। अब क्या बचा देख, अब बच गया बच्चे ये हो जाएगा जी टी सी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा जी टी सी माइनस 2h इज इक्वल टू 0, ये तो होगा। yes sir, करके देखो तो टीसी कितना आएगा बच्चे, देख ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g, ये टीसी हो गया। टीबी कितना आया था भाई, 2u sin theta plus 2u साइन थीटा theta plus minus प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ under root 4u 4u square स्क्वायर साइन स्क्वायर sin थीटा square theta minus 8gh, प्लस 8gh माइनस नहीं है वहां, माइनस है क्या, yes sir, माइनस नहीं होगा, plus होगा माइनस sir, ऑफ 4ac होता है ना, तो yes sir, माइनस plus होगा, 2h था वहां पे, तो yes sir, माइनस 2h और माइनस ये मिलके प्लस हो गया था। yes sir, कैलकुलेशन करो बच्चे सही से, ठीक है। और टीए आपका ये था अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। yes sir, कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, यहाँ देखो टीबी में ये प्लस है और ये yes क्या sir, है minus, माइनस। टीवी तो बड़ा जब sir, भी होगा यहाँ तो ये वाला माइनस वाला साइन तो हटेगा ही हटेगा, ध्यान Yes, से sir. देखो ये वाला तो हटेगा ही ना। yes sir, Yes sir. अब बच्चे देख जब माइनस वहां से हट गया तो ये वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर दो और ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू में इसको प्लस कर दो, तो कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होगी, sir, टीवी वाली, टीबी वाली। तो टीबी हो गया ग्रेटर किससे, TC टीसी से। टीवी से, अब देखो यहाँ पे क्या है, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8hg, मान लेते Yes, हैं sir. कि ये वाला कुछ भी वैल्यू दे दे, yes sir, ये वाली कुछ भी वैल्यू दे दे, अगर इसको हम अंदर लेके जाएं, ये कुछ भी वैल्यू दे दे, हम मान लेते हैं ये तो है ही नहीं, yes sir, ये अंदर लेके जाएं तो हमें जो टीए मिलेगा वो मिल जाएगा, ये वाला हटा रहा हूं मैं अभी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8gh और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4g स्क्वायर, तो जी कैंसिल हो गया, 4 2 जाए, तो ये टीए जो मिल रहा है इतना मिल रहा है, जबकि 2 ये x हमने by, हटा दिया और ये प्लस में होगा तो और ज्यादा होगा कि नहीं हो गया। yes sir, मेरी बात नहीं समझ में आई, I sir, क्लियर है ना। तो ये Yes, वाली sir. जो वैल्यू है जो टीए की वैल्यू है वो टीए की वैल्यू क्या इस वैल्यू से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, yes sir, होगी Yes, ना। sir. तो टीए की Yes, वैल्यू sir. इस वैल्यू से ज्यादा, तो क्या मतलब टीसी जो टीबी है वो टीबी ग्रेटर हो गया किससे, टीए से, और फिर ग्रेटर हो जाएगा किससे, टीसी से, ठीक है। रिलेशन समझ में आया ये yes sir, कैसे, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कितने ऑप्शन मिलेंगे, 4, उसमें वेलोसिटी पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, velocity, तीनों की वेलोसिटी जब वो स्ट्राइक करेंगे तब क्या होगा, बोला जल्दी, देखो इधर तीनों की वेलोसिटी जब वो स्ट्राइक करेंगे, बच्चे देखो ये जब तक आप ना कैलकुलेशन और आप इसको एक्सरसाइज जल्दी तेजी से नहीं बनाओगे ना, ऐसे ही फंसे रहोगे, समय निकलता रहेगा, कुछ होगा नहीं। यू वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है तो यहाँ गिरने में क्या वेलोसिटी हो जाएगी, मान लो
अगर पार्टिकल ए है तो यहाँ वेलोसिटी v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो। यहाँ Yes, sir. x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी u, Yes, sir. Yes, sir. y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो यहाँ पे, किस डायरेक्शन में, Y direction. तो y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे बोलो, vy इज इक्वल टू, या इससे निकाल लो, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y, यही तो होता है। Yes, sir. अरे तीसरा फार्मूला है ना, जब आपको हाइट पता है कि इतने हाइट से नीचे आ रही है, इतना डिस्प्लेसमेंट है इसका, इतना डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ वेलोसिटी इनिशियल पता है, फाइनल आपको निकालना है, जल्दी से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, Yes, sir. तो बताओ कितना आएगा, vy स्क्वायर आ जाएगा आपका, ui कितना है, UI 0. U. ठीक है, प्लस 2ay क्या है माइनस जी, Yes, sir. और y क्या है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस Minus कितनी है, Minus H. h, तो h है तो नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस h, Minus हो H. जाएगा माइनस h, नहीं आया समझ में, Yes, आ sir. गया तो vy स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 2GH. 2GH. आएगा कि नहीं बोलो, Yes, sir. vy हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh, चलेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो नेट वेलोसिटी, यहाँ जो वेलोसिटी होगी ए की वो क्या हो जाएगी, va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो u Yes, स्क्वायर sir. प्लस vy का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh, Yes, sir. 2GH. ए पे वेलोसिटी कितनी हो गई Under root U square plus 2GH. 2gh, होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. बी पे वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी निकालो, बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, देखो बी की वेलोसिटी, यहां से गिर रहे हैं, ऐसे आपने फेंका था उसे, कितने एंगल पे, Theta. थीटा पे, तो यहां देख लो x में हो गया ux इज इक्वल टू u cos थीटा, Yes, sir. और y में हो गया uy इज इक्वल टू u sin थीटा, चलेगा क्या, जी Yes, सर. sir. ठीक है बच्चे, कितनी हाइट Yes, नीचे sir. आ रहा है, h हाइट, ठीक है, H height. बी पॉइंट है, बी पार्टिकल है, तो देखो यहां जब गिरेगा नीचे ऐसे आके गिरेगा, Yes, ठीक है, sir. ऐसे आके गिरेगा ना, Yes, sir. तो जब यहां गिरेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी vy इधर, Yes, sir. vx इधर और vb इधर, होगा कि नहीं होगा बोलो, Yes, sir. vx आपको पता है कितना, जी. u U. cos थीटा, vx U cos theta. भाई vx जो होगा वही ux होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी, नहीं होगी. तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा होगी। Yes, sir. y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कैसे निकालोगे, अगर हाइट दिया तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay 2ay. इनटू y, Yes, sir. यही तो होगा, Yes, sir. vy स्क्वायर निकालना है आपको, uy स्क्वायर पता है क्या कितना है Yes, बोलो, sir. U sin theta. u sin थीटा, मतलब ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा Yes, sir. माइनस 2 g कितना है g, h कितना Plus. है माइनस h, Yes, sir. अरे माइनस होगा कि नहीं होगा यार, होगा सर. क्लियर है ना, तो vy Yes, sir. स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, देख vy स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, Plus होगा कि नहीं बोलो, 2GH. Yes, sir. तो vb कितना हो जाएगा, अब देखो vy स्क्वायर आपको पता हो गया या vy पता हो गया, vx पता हो गया, तो vb निकाल लोगे, Yes, sir. vb कितना होगा बच्चे बोल, Under root U square अंडर रूट ऑफ cos. vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, Yes, sir. अंडर रूट Yes, sir. ऑफ vx स्क्वायर, vx कितना है बोल बच्चे, VH. Sir, u VX स्क्वायर से cos U. स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं बोलो, Yes, Yes, sir. sir. अब प्लस vy स्क्वायर कितना होगा बोलो, u U स्क्वायर square sin स्क्वायर sin थीटा square theta. Sin प्लस theta 2gh, plus Yes, 2GH. sir. ये देखो आइडेंटिटी लग जाएगी, Yes, sir. U क्या हो square plus जाएंगे, 2G. Under root U square plus 2GH. अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस, 2GH. तो जो vb आया बच्चे देख, vb क्या अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया, Yes, sir. तो ए पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा गिरने के बाद या गिरने से जस्ट पहले ए पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा या बी पार्टिकल की, तो दोनों के बराबर इक्वल. हाँ, दोनों की क्या रही, इक्वल. Equal. इक्वल, ठीक है, Yes, sir. नहीं आया समझ में, आया सर. Yeah. क्लियर, तो ए Yes, और बी sir. की वेलोसिटी तो सेम हो गई, सी की वेलोसिटी, अब देखो सी की वेलोसिटी के लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, निकालना चाहो निकाल लेना, अभी सी की वेलोसिटी के लिए मैं तरीका बताता हूँ,
नहीं समझ में आया तो बताना, मैं निकाल दूंगा। बी की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यस कितने सर, एंगल से फेंका, यू कॉस थीटा, थीटा एंगल से ना। यस यस सर, सर। अब देख बच्चे, सर मैंने सीख आपको एक निकाले चीज ना सर। बताया था, याद हो सर अगर, सीख, तो सर मैंने सीख कहा कि कोई निकाली भी है ना सर। पार्टिकल अगर आप ऊपर फेंकते हो, जिस पोजीशन से फेंकते हो, जब वो उसी पोजीशन पे नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जिस जितनी वेलोसिटी से आपने उसे ऊपर फेंका है। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको? बताया था सर। हमने एक पार्टिकल ऐसे ऊपर फेंका, यस मान सर, लो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे मेरे हाथ में आएगा तो क्या उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी? यस यस सर। सर, मैंने यहाँ से कोई पार्टिकल फेंका, आपके हाथ में जिस स्पीड से मैंने यहाँ से जिस एंगल पे मैंने ये पार्टिकल फेंका है ना, आपके हाथ में अगर आप मेरी हाइट के ही हो और उतने ही हाइट पे आपने अपने हाथ को रखे हुए हैं, तो आपके हाथ में भी वो उतनी ही वेलोसिटी से गिरेगा जितनी वेलोसिटी से मैंने यहाँ से फेंका था। ठीक है। क्लियर है? अब यस देख, सर। अगर ये पार्टिकल u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंका जाए, तो यहाँ गिरने के बाद क्या उसकी वेलोसिटी इतनी ही होगी जितना कि यहाँ पे है? यस सर। बस डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाता है। यस यहाँ सर। किधर की तरफ है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड की तरफ है। यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, से थीटा एंगल पे किधर की तरफ हो जाएगा? डाउनवर्ड डाउनवर्ड। नहीं आया समझ में? आ गया। आया सर। इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से, अब अगर इस बी वाले पार्टिकल को देखें तो ये कितनी हाइट नीचे आएगा? माइनस एच। माइनस एच। मतलब h हाइट नीचे आएगा ना। यस सर। यस क्या सर। सी वाले पार्टिकल की पोजीशन यही है? यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। आया सर। सी वाला पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका है, तो Yes, सी वाला पार्टिकल भी यहाँ से कितनी हाइट नीचे आएगा? माइनस एच हाइट। तो जिस ये यहाँ से, अब देखो, यहाँ से आपने फेंका, ये पहले ऐसे जाएगा फिर यहाँ से गिरेगा, तो ऐसे ही तो गिरेगा। यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? तो सर वही होगी। इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आई थी? यू स्क्वायर अंडर रूट अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh आया था कि नहीं आया था, बोलो? यस सर। यस सर, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ यू यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2gh सी वाले डाउनवर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh 2g। 2gh, बी वाले की भी कितनी आएगी? आपने अंडर निकाला रूट यू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर रूट प्लस, ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। ए वाले की कितनी आई? अंडर अंडर रूट रूट यू यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस यू 2gh। स्क्वायर प्लस 2gh। क्या तीनों की वेलोसिटी सेम है? यस सर, सर। ना वी इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू बी सी। ये पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो बी पे जो बी पे देखो, बच्चे क्या करते हैं, जैसे जो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्या करते हैं वो, उनको पता है कि बी पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, लेकिन जो है उस हाइट पे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर से यही हो जाएगी। यस तो सर। चाहे सी की वेलोसिटी देखे चाहे बी की वेलोसिटी देखे, इस हाइट के लिए दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम। सेम है। ठीक है। यस सर, यस। अब ए वाले की निकालनी थी, ए वाले की अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh आई, बी वाले की कितनी आई, सी वाले की कितनी आई, तो क्या वेलोसिटी ए बी सी की बराबर है? बराबर है। Yes, 2 sir. मिनट, ये 3-4 मिनट का क्वेश्चन होता है, बच्चा समझदार होता है ना तो वो 1 सेकंड में करता है और निकल लेता है, कहता है हो गया। टाइम तो आपने सही बता दिया ना, यस सर, यस सर। वेलोसिटी बतानी थी। 2 ऑप्शन होते हैं उसमें, टाइम और वेलोसिटी दोनों दिया होगा हर ऑप्शन में, ए में, बी में, सी में और डी में। ये रिलेशन, यस सर। इस पे ध्यान नहीं जाता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। जो नहीं हो सकता है वही आंसर होता है। यस सर। क्लियर है ना? यस सर, क्योंकि हम फंडा क्या लगाते हैं? गलत, और कॉन्फिडेंस में आंसर सही बताते हैं, तो वही गलत हो जाता है। ठीक। यस सर। तो मुझे लगता है ऐसे प्रॉब्लम्स, अब आप देखो मेरी बात सुनो, जब तक आप ऐसे प्रॉब्लम नहीं बनाओगे बच्चा, तब तक जो है ना मजा नहीं आएगा, तब तक मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा, और आपको बनाना पड़ेगा। आपको बना, अभी हमने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, लेकिन आपने वो ना कुछ पूछा नहीं हमसे, क्यों जानते हो? क्योंकि आपने बनाया ही नहीं। आप बनाते तो हमसे पूछते जरूर, सर ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा हमसे, पता नहीं। खैर चलो इधर देखो, लिखो
अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल में, मैं तो पढ़ाते ही जाऊंगा भाई, मुझे क्या। और जो है कहोगे बना के प्रॉब्लम आओगे तो अगर जो एक्सरसाइज कहोगे, चाहे एचसी वर्मा की एक्सरसाइज कहोगे, वो पहले हम सॉल्व करा देंगे आपको कि ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बना, ये नहीं बना, ये बना, ये नहीं बना, आप खुद ही आंसर करोगे कि नहीं बना। तो तब हम जब आपको क्वेश्चन यहाँ बना के दिखाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने जो प्रैक्टिस करी है ना वो सार्थक है। ठीक, यस सर। मेरे यहाँ ऐसे बना लेने से मजा नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन दूं फिर आप बनाओगे, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो प्रोजेक्टाइल में। अगला टॉपिक है लास्ट टॉपिक जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल का, है तो बहुत बड़ा टॉपिक, सॉरी बहुत बड़ा प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये आपके जितना काम हो सके वही देखो। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पेन, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइन पेन, प्लेन, इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई। कोई प्लेन है, वो प्लेन ऐसे नहीं होके, अभी अभी कैसे प्लेन पे हम लोग काम कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, क्षैतिज प्लेन पे, ऊर्ध्व प्लेन पे, ऐसे ऐसे प्लेन था हमारा, क्षैतिज प्लेन था। ठीक, अभी क्षैतिज प्लेन नहीं है, यस सर। अभी कैसा प्लेन है, झुकी हुई, ऐसे इंक्लाइन, झुका हुआ प्लेन, इंक्लाइंड है ऐसे। यस इस सर। प्लेन पे हम लोग प्रोजेक्टाइल के मोशन की बात करें। करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, एकदम आराम से देखो, मजा आएगा पढ़ने में, इतना सिंपल है। देखो अभी हम लोग कैसे बात कर रहे थे बच्चे, देख हम लोग बात कर रहे थे एक हॉरिजॉन्टल पे कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी हमने ले ली थी u, किस वेलोसिटी से फेंका मैंने, यू, और वो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऐसे इस पोजीशन से मान लो फेंका तो वो ऐसे जा रहा, ऐसे ही तो जा रहा था। यस सर। अब क्या करें, यहां जाके स्ट्राइक कर रहा था वो, अब क्या करें कि मान ले एक हमने ना इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ऐसा, ये इंक्लाइंड, समझ में आया, यस सर। ये इंक्लाइंड। इस इंक्लाइंड प्लेन का ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल मान लेते हैं बीटा है, ये क्या है आपका, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये एंगल उसका बीटा है, और इस प्लेन से जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का जो एंगल है, जिसको आप कहते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो अल्फा है ना। यस सर। ठीक है, अब जो पार्टिकल का पाथ होगा, वो यहां से आप फेंकोगे एंगल अल्फा से, तो क्या वो यहां जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा भाई, स्ट्राइक कहाँ करेगा, वो यहां करेगा कि नहीं, बताओ। जी सर। अरे नहीं आया, अरे आया नहीं आया, नहीं आया समझ में, आ गया सर। पक्का। तो ये देखो, आपने यू वेलोसिटी से फेंका और वो इस प्लेन पे जाके यहाँ कहीं स्ट्राइक करेगा। ठीक, ध्यान से समझना। जब हम ऐसा केस करते हैं, ऐसा प्रॉब्लम करते हैं, बहुत कुछ नहीं सोचना है आपको, जो आपने प्रोजेक्टाइल में काम किया है सिर्फ वही काम यहाँ पे भी करना, और कुछ नहीं करना बच्चे। देख क्या करना है, इस वाले एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, क्या मान लेते हैं इसे, एक्स एक्सिस, और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस। ये वाला, ये हमारा सिर्फ एक्सिस बदल जाता है, क्या बदल जाता है, एक्सिस। एक्सिस बदल जाता है, बाकी काम वही रहता है। नहीं आया समझ में, सर आ गया। ठीक है। अब देखो इस एक्सिस के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ, यहाँ जो u है, u वेलोसिटी है, वो कितने एंगल, इस एंगल इस प्लेन से, इस एक्सिस से कितने एंगल पे है, अल्फा पे, मतलब जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन एंगल है वो कितना है, अल्फा। और बीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल और जो इंक्लाइंड प्लेन है, जो हमारा प्लेन है ना, जो हमारा जो प्लेन है, प्लेन कितने एंगल से झुका हुआ है, एंगल प्लेन का झुकाव है, ये कितना प्लेन का झुकाव है भाई, बीटा। कितना प्लेन का झुकाव है,
बीटा जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये देखो, एक हमने प्लेन दे दिया, बच्चा बहुत ध्यान से समझना, आराम से ना, बहुत बहुत आराम से समझना। जैसे मान लो मैंने एक प्लेन दे दिया, ये एंगल 30 डिग्री है और ये पार्टिकल है जिसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका, और ये एंगल आपका मान लो से 50 डिग्री है। तो मैं आपसे पूछूं कि प्लेन का एंगल कितना है, कितने एंगल पे प्लेन झुका हुआ है, तो आप कितना क्या कहोगे आप? 30 डिग्री। 30 डिग्री पार्टिकल का प्रोजेक्शन एंगल कितना है, तो आप क्या कहोगे? 50 degree. कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर है? ठीक। Yes, sir. हाँ, अब ध्यान से देखो, अभी क्या करते हो आप इसको, ऐसे क्वेश्चंस के लिए करते हो आप, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, रेंज निकालना है, यही सब तो करते हो, मैक्सिमम हाइट निकालनी, यही सब तो करते हो, पीछे क्वेश्चन में किया है आपने। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, यहाँ पे भी वही करते हैं। कैसे? देखो क्या करते हैं कि पहले तो वेलोसिटी को हम लोग तोड़ लेते हैं। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक वेलोसिटी का इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये हो गया आपका ux, हो गया कि नहीं बोलो? यस यस सर। सर और इधर वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो क्या है भाई? ui ui uy। इस एक्सिस पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस तो ux अगर आपको देखा जाए, आप देखोगे ux, तो ux कितना हो जाएगा बच्चे? क्या u cos अल्फा हो जाएगा? यस यस सर। सर अच्छा uy क्या होगा? u sin अल्फा Alpha. sin अल्फा होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. यस अच्छा, जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल Particle. पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। यस सर। Yes, sir. अच्छा ये बता, इसका इसका जो डाउनवर्ड, या कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो डाउनवर्ड होगा, मान लो वो पार्टिकल यहाँ पे कहीं है, तो उसका जो डाउनवर्ड होगा वो क्या इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा या ऐसे होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा? मेरा ये क्वेश्चन है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा या हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर होगा? सर प्लेन पे। प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा या हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर होगा? सर प्लेन प्लेन पे पे। परपेंडिकुलर होगा या हॉरिजॉन्टल, इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर होगा? सर प्लेन पे। Plane पे. नहीं, प्लेन पे नहीं। क्यों नहीं होगा प्लेन पे? क्योंकि प्लेन, देखो हम जी को ऐसा, कोई भी पार्टिकल आप यहां छोड़ोगे तो वो पार्टिकल हमेशा इस ऐसे ही आएगा नीचे की तरफ। Yes, sir. नहीं आया समझ में? Sir, आगे. क्लियर? आप चाहे इंक्लाइन प्लेन ऐसे कर दो, चाहे धरती माता को ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, मतलब धरती माता इन द सेंस मैंने एक प्लेन ले लिया, तो अगर प्लेन ऐसे है तब भी पार्टिकल ऐसे आके गिरेगा, अगर वाई एक्सिस में जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ऐसे आके गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? Yes, यस sir. सर चाहे प्लेन ऐसे कर दो तब भी आके ऐसे गिरेगा। यस सर। नहीं है समझ में? Sir, आगे. तो जी हमेशा किसके लंबवत होगा, ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जी हमेशा धरती माता के लंबवत होगा। यस सर। किसके Sir. लंबवत? धरती माता. इस बात को आप दिमाग में बिठा लो कि जी हमेशा धरती माता के लंबवत होता है। तो धरती माता कौन? हॉरिजॉन्टल, ये वाला, Yes, sir. इसके लंबवत क्या यही जी हो जाएगा? Yes, sir. अब देखो ये जी हो गया। अब जब ये बच्चे जी हो गया, तो चूंकि हमारा ये जी इस डायरेक्शन में है यस सर। और जो हमारा वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में है, तो हमको जी को क्या करना पड़ेगा? हमको जी को वेलोसिटी की डायरेक्शन में तोड़ना पड़ेगा। यस सर Yes, मेरी sir. बात समझ में आ रही नहीं? Sir, आगे. किस डायरेक्शन में तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि जी तो एक्सेलेरेशन तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यस सर। वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है, तो हमको किसको तोड़ना पड़ेगा? जी। किस G को. डायरेक्शन में? वेलोसिटी की इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई प्लेन में तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, एक्स sir. वाई प्लेन में तोड़ने के लिए, अब देखो एक्स वाई प्लेन में तोड़ने के लिए हमको ये हमारा एक्स प्लेन है और ये वाला कौन सा प्लेन है? हमारा वाई प्लेन है कि नहीं बोलो? यस सर। तो हमको ये वाला एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्या आप बता सकते हो? कौन बताएगा ये एंगल कितना होगा?
अब देखो ठीक है। ये एंगल मैं बता रहा हूँ, ये देखो, मान लो ये पार्टिकल है, ये जी हो गया इसका, ठीक। जी सर। ये एंगल कितना होगा, देखो ये जी हो गया, ये 90 होगा कि नहीं बोलो, यस सर। Yes, sir. ये कितना है, ये बीटा। Beta. ये कितना हो जाएगा, ये 90 Sir, 90 माइनस बीटा, होगा कि Beta. नहीं होगा, यस Yes, सर। sir. क्या हो गया 90 माइनस, Beta. तो ये कितना होगा, बीटा। नहीं आया समझ में, Sir, आ गया. पक्का, यस Yes, सर। या sir. फिर से कहीं मैं बनाऊं, नो सर। आया या बनाऊं मैं फिर से, सर Sir, आ आ गया। गया. क्लियर, तो ये हो गया बीटा। अब देख ये हो गया बीटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इसे भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि जी मैंने दिखा लिया, मेरा काम जी दिखाना था, वो दिखा लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, तो इधर देखो, अब जी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाला जी यस सर। कॉस बीटा, Beta. यस सर। कि नहीं होगा, सर होगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी G साइन। sin beta. Sin beta. होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। Yes, तो sir. ये जो जी साइन बीटा है, ये कौन सा एक्सेलेरेशन, किस एक्सिस पे एक्सेलेरेशन है ये, X. तो ax अगर आपसे मैं पूछूं तो ax कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या आप, जी साइन जी साइन बीटा, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, देखो इधर देखो, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है तब तो पॉजिटिव लोगे ना, यस सर। Yes. और अगर डायरेक्शन इधर है तो Negative. नेगेटिव। तो भैया ये बताओ जी साइन बीटा की डायरेक्शन इधर है कि नहीं है, यस सर। तो Yes, जी साइन sir. बीटा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव। Negative. Negative. ये हो गया माइनस ऑफ जी साइन बीटा, चलेगा क्या, यस सर। Yes, Yes. sir. ठीक है। अच्छा अब देखो, चलो भाई, अब यहां आ जाओ, ए वाई को देखो, ए वाई पॉजिटिव होगा कि निगेटिव सर पॉजिटिव। है, नेगेटिव। ए वाई मतलब एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है, यस सर। Yes, sir. पार्टिकल का एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, यस Yes. सर। तो डायरेक्शन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, मतलब Negative. नेगेटिव, नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस जी कॉस बीटा, sine. चलेगा क्या। Cos Yes. beta. अब यहाँ देखो एक्स और वाई दोनों में एक्सेलेरेशन आ गया, इससे पहले एक्सेलेरेशन नहीं। नहीं नहीं था, था. एक्स में एक्सेलेरेशन नहीं था, वाई में जी था, क्यों एक्सेलेरेशन Yes, एक्स में नहीं था, क्योंकि वहां हम लोग जो प्लेन ले रहे थे ऐसे और ऐसे ले रहे थे, एक्स वाई प्लेन ऐसा ले रहे थे, अभी हमने एक्स वाई प्लेन को इंक्लाइंड कर दिया है, कितने एंगल पे हमने घुमा दिया उसको, बीटा एंगल, Beta. Beta. अल्फा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चे, कितने एंगल पे घुमाया मैंने प्लेन को, देखो आप ऐसा समझो कि ये प्लेन पहले था, हमने इसे ऐसे घुमा दिया, Yes, नहीं आया sir. समझ में, Sir, आ आगे. Yes. पहले ऐसा था मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। Yes, sir. Yes. तो ए एक्स ए वाई यू एक्स यू वाई सब आ गया, Yes, sir. अब जब ये सब आ गया है तो क्या निकाल दोगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ठीक। Yes, जैसे आप sir. निकालते हो, कैसे निकालते हो बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप वाई डिस्प्लेसमेंट क्या कर देते हो, जीरो, Yes, sir. तो वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो, तो भाई वाई में पहले तो वाई का इक्वेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट का, वाई इज इक्वल टू क्या होता है भैया, यू आई टी प्लस UIT हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही तो होता है, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा आपको, Yes, sir. ठीक है बच्चे। तो अब देख y इज इक्वल टू यू आई कितना है, यू आई देखो यू साइन U अल्फा, Sin तो यहाँ theta. लिख लो यू साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी कॉस बीटा है ना, Yes, sir.
तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Minus. तो ये माइनस हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ लिख दो माइनस जी cos बीटा, Cos beta t square. यही होगा। Yes, sir. या आप इसे, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आप अगर ना इसे थोड़ा अच्छा करना चाहते हो ना, तो मैं कहूंगा कि इसको अभी आप मत लिखो, मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों मत लिखो। मैं अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा तो मैं ऐसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा y की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0। क्यों 0 करूंगा भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमको, तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। Zero. ठीक, तो y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू यू आई इंटू टी। ये ए वाई हमेशा निगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, Yes. sir. निगेटिव रहेगा, Negative. तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसा सीधा लिख लेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2u/t माइनस ए वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हो तो बता देना। No, sir. क्लियर है? एक टाइम हो जाएगा 0, टी कॉमन ले लोगे तो एक टाइम हो जाएगा 0। दूसरा क्या बचेगा बच्चे, दूसरा बचेगा 2u माइनस ए वाई टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, टी की, वो हो जाएगा टी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 2u अपॉन ए वाई। 2u upon ay. इसको लिख लो, यही फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। आपने जो पहले पढ़ा इससे हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल, आपने पढ़ा टावर पे प्रोजेक्टाइल, फिर आपने पढ़ा इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, तीनों केस में यही होता है। अगर आपको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, आपको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन आपको वाई डायरेक्शन में पता होता है, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। क्लियर है? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकलते ही क्या निकल जाएगा, रेंज। क्या निकल जाएगा? रेंज। तो मैं आपसे रेंज पूछूं कि रेंज एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, तो बता ले जाओगे आप लोग? यस सर। Yes, उतारो sir. फटाफट, उतारो सर फटाफट, काट दिया। उतार लिया। यस सर। अब देखो Yes, रेंज, sir. रेंज के लिए क्या करोगे बच्चे, रेंज के लिए बोलो क्या करो। रेंज के लिए जो हमारा एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन है, क्या है एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन, हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। Yes, sir. एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यही तो होता है, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो अगर रेंज हमको निकालना है तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, आर। रेंज कब निकालेंगे, जब टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. टी किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के, Time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आर हो गया, यू एक्स टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन ए वाई है Yes, sir. प्लस हाफ ए एक्स जो है वो रखोगे एज ए साइन, और इनटू टी क्या रखोगे आप, टी वही 2u अपॉन ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका रेंज। रेंज हो गया आपका कितना, 2ux ui अपॉन ए वाई प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 4 ax इंटू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा हो जाएगा 4। तो जो रेंज आया बच्चे, वो रेंज आएगा आपका r इज इक्वल टू 2ux ui अपॉन ए वाई प्लस 2u स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर इंटू ए एक्स, ये रेंज आएगा। अब देखो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे याद करने की जरूरत, क्यों याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ फार्मूला अप्लाई करना ही नहीं है। आपको अपना दिमाग जो आप कर रहे हो पहले से वही करते रहना है। आपको यहाँ फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जो आप कर रहे हो, मैंने वही किया जो हम पहले कर रहे थे, तो आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या है, कोई क्वेश्चन मिले तो आपको इसी प्रोसेस से बनाना है, काम करना।
कोई अप्लाई करने कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। नहीं, ठीक है। हाँ, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है वो होता है 2ui अपॉन ay। इस बात को आप याद कर लो, 2ui अपॉन AY। ay, मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी डिवाइडेड बाई y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है। यस सर। एक Yes, छोटा सा sir. क्वेश्चन देखो, सर एक मिनट। हाँ बोलो, ये उतारो फटाफट। अभी हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट का थोड़ा सा पेज है, सर एक मिनट। उसकी हम बात करते हैं। हाँ बच्चे बोलो, मैक्सिमम हाइट की बात मैं करता हूँ, उसमें थोड़ा पेज है। सर हो गया। हो गया, अब आ जाओ। हम लोग पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की, Flight और बात कर लेते हैं हम लोग और चीजों, range। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की बात कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, ले लो ये है एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन पे फेंका है। ये इंक्लाइन प्लेन है, मान लो इसका एंगल यहाँ से ये है 37 डिग्री, कितना डिग्री है 37। और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री, चलेगा, Yes, sir. ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है एक्स और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया वाई, ठीक है। ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। Yes, sir. आपको बताना है कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और मैं पूछूंगा आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो क्या होगा। टू ui अपॉन ay, टाइम ऑफ फ्लाइट। ui कितना होगा निकाल लो, ux कितना होगा निकाल लो, ay कितना होगा निकाल लो, ax कितना होगा निकाल लो, काम हो जाएगा आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, निकाल लिया। ux देखो, ये आ जाएगा आपका 10√2 cos 45, cos 45 1/√2, Yes. तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, चलेगा। Yes, sir. अच्छा, ui कितना हो जाएगा भाई, 10√2 sin 45 1/√2, ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। Yes, sir. चलो, अब आप यहाँ एक्सेलेरेशन को तोड़ दो, ये हो गया g, ये एंगल कितना, प्लेन के इसको कहते हैं प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं इसे, Plane के along और plane के perpendicular। ये जो एक्सिस होगा वो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर ना, Yes, sir. और ये जो एक्सिस है वो Plane के along। प्लेन के साथ और प्लेन के लंबवत, ठीक। तो प्लेन के Yes. साथ तो ये वाली हो गई और प्लेन के लंबवत ये वाली हो गई। तो लंबवत एक्सिस से ये जो जी है ना उसका एंगल कितना होगा, 37 डिग्री होगा कि नहीं बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो इस जी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई वाला, क्योंकि वाई डायरेक्शन ये है हमारा ना। अब ये कौन सा Yes, डायरेक्शन है, वाई, और ये कौन सा डायरेक्शन है, X। एक्स। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, मतलब प्लेन के जो लंबवत डायरेक्शन है वो है आपका ये ए वाई, और इसके जो पैरेलल डायरेक्शन है वो है आपका ए एक्स। AX। तो ए वाई कितना हो जाएगा भाई, ए वाई हो जाएगा आपका जी कॉस 37, Oh, yes, sir. होगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. और ए एक्स कितना होगा बच्चे, देख ये होगा जी साइन 37, Sin 37। ठीक है। डायरेक्शन देख लेना, अब इसकी डायरेक्शन नीचे है तो माइनस, और इसकी भी क्या है, ये वाला एक्सिस इधर हमने एक्सिस ऐसे लिया है, ऐसे एक्स लिया है और ऐसे वाई लिया है। अगर हमने Yes. ऐसे एक्स ऐसे वाई लिया है और किसी वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो वो माइनस होगा कि प्लस, Minus. माइनस। Minus। मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डायरेक्शन बताए थे, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड Negative. नेगेटिव, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ए वाई हमारा हो गया, ए वाई हो गया आपका माइनस ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी है 10, cos 10। 37 कितना होता है 4/5,
सर 3/5 3/5 sin 37 होता है। cos 37 कितना होता है 4/5। ये हो गया 4/5, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो मैं ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलेगा? Yes, sir. यस सर ax कितना हो गया बच्चे बोल? AX minus ax हो गया आपका माइनस ऑफ जी की वैल्यू 10 माइनस, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है और जबकि पॉजिटिव डायरेक्शन किधर लिया है हमने? ऊपर की तरफ। y की तरफ। यस हो सर जाएगा माइनस ऑफ 10 इंटू साइन 37 3/5, तो 5 2 जा 10, 3 दूना 6, ये हो जाएगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलेगा क्या? यस सर ax और ay की वैल्यू आ गई कि नहीं बोलो? अब ax और ay आ गई, देख ux और ui आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। Yes, sir. टाइम Yes, ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2ui अपॉन g। चलेगा क्या? 2ui अपॉन ay, 2ui अपॉन AY 2ui, 2 इंटू ui कितना है बच्चे बोल? UI सर 10 ui आपका 10 है अपॉन ay। अब देखो यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो माइनस साइन लेंगे या पॉजिटिव साइन? सर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ay चूंकि हमने कैलकुलेशन वहां किया था, हमने माइनस ऑलरेडी रख लिया था वहां पे, याद है कि नहीं Yes. आपको? तो देखो Yes. ay की वैल्यू हो जाएगी सीधी सीधी कितनी? 8. 8। अब ay की वैल्यू 8 हो गई, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2.5, ये हो जाएगा 2.5 सेकंड। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सर आ गया आ गया? तो ये हो गया 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया। रेंज देखो क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट पे ही आप क्या निकाल लोगे? एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, वही क्या मिल जाएगा आपको? रेंज। यस सर तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम वो हवा में रहा, उड्डयन काल पे ही आप क्या निकालोगे? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख दो। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखो, बोलो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी UXT प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यही तो होगा ना बच्चे? यस सर तो ये बताओ, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या आर के बराबर हो जाती है? यस सर ठीक है, तो एक्स हो गया आर। यू एक्स कितना है बोलो? यू एक्स 10 है कि नहीं है बोलो? Yes, sir. यस टाइम सर ऑफ फ्लाइट कितना? 2.5। 2.5 और यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस 2.5, 25 नहीं, हाँ 2.25 हो जाएगा। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो 2.5 प्लस हाफ ए एक्स कितना है? AX -6 -6। अब यहाँ माइनस रखोगे कि नहीं रखोगे? रखेंगे रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं और वहां हम कैलकुलेट करके लिखे थे, तो दोनों में अंतर हो। तो ये हो जाएगा -6 इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है? 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। यस सर ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10 इंटू 2.5, ये हो जाएगा -6/2, तो क्या है 3 आ जाएगा? 3 इंटू Yes, sir. 2.5 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. यस सर 2.5 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5। मैंने मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें कॉमन मिल रहा था। तो ये हो जाएगा 2.5। अंदर आएगा कितना? 10 माइनस ये 2.5, 3 जा कितना हो जाएगा? 7.5। यस सर तो 10 माइनस 7.5 कितना हुआ? 2.5। यस सर और यहाँ कितना है? 2.5। तो 2.5 इंटू 2.5 देखो कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 2.5 देखो 25 25 हम 625। तो क्या ये 6.25 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो 6.25 इज द रेंज। अच्छा ये बताओ, ये का क्या आपने ये वाली डिस्टेंस बताई या ये वाली डिस्टेंस बताई आपने? तो ऊपर वाली ठीक है, यस ये सर वाली ठीक है, ठीक है ना? यस सर अब आ जाओ, अब किसकी बात करें हम लोग? तो रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम और हाइट हाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी बता दो। व्हाट विल द वेलोसिटी एट पॉइंट? लिख लो कि टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी बताओ। लिखो वेलोसिटी टकराने के जस्ट पहले। लिखो फाइंड आउट द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द इंक्लाइंड प्लेन। वेलोसिटी बताओ कब? टकराने के जस्ट जब वो टकराने हाँ यहाँ टकरा रहा है उससे जस्ट पहले।
टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी, टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी। तो टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? सर वो 2.5 into 3.5 था। एक सेकंड 2.5 into 3.5। हाँ देखो कहाँ 3.5 है, सर 10 ये वाला? minus 7 है ना? यस सर। अब 7.5 है ना बच्चा। yes sir, भाई ये 2.5 into 3 करोगे ना इसको तो कितना आ जाएगा? 25 या 75, 7.5। तो नहीं, Yes, 10 sir. minus 7.5 का तो 10 माइनस 7.5 कितना होगा? 2.5 ही तो आएगा। अरे 10 में से 7.5 निकालो, कितना बचेगा? 10 में से 7 निकालोगे 3 बचेगा, yes sir, yes, तो आधा और निकालना है ना उसमें से, yes sir, yes यस sir, तो 2.5 ही तो आएगा। yes sir, कंफ्यूज मत कर। आ जाओ भैया, हम लोग बात कर रहे थे इसकी, किसकी बात कर रहे थे? वेलोसिटी, velocity, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी भाई? vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, यही तो होगा। yes yes sir, sir, t कौन सा लोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो vx Right. कितना हो जाएगा? ux आपका पता है कितना? 10, ax आपको पता है कितना? ax है g साइन बीटा ना, तो g साइन बीटा मतलब -6, तो ये हो जाएगा -6 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? like so 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 6, 25 छक्का 150 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर yes सेकेंड, sir, -5, -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, yes sir, vy कितना आ जाएगा बोलो? vy हो जाएगा uy uy, प्लस ayt, होगा कि नहीं बोलो? yes sir, yes uy sir, कितना है? 10, uy है 10, ay कितना है? -8 इंटू t 2.5, 25 अट्टे 200 -10 मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं होगा बोलो? yes sir, yes sir, तो vy हो गया और vx आपको पता है, तो v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा √of vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vy square, तो vx स्क्वायर √of vx कितना है बोलो? vx 5, आपका है 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, yes sir, माइनस के साथ रखोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 100 और ये 25, तो ये हो जाएगा 125 √of 125। ठीक है, 100 ऑफ 125 कितना हो जाएगा अप्रॉक्स? अगर आप देखो तो 11 पॉइंट समथिंग है, 11 में 121 ना, 11 पॉइंट समथिंग 2 मान लो मीटर पर सेकंड। ठीक है, yes sir, क्लियर है? yes sir, yes अरे sir, बोलो, yes sir, हो रहा है? क्लियर नहीं हो रहा है? सर हो रहा है, और एक आग दे, एक मैं yes दे रहा हूँ, sir, खुद से बनाओ। yes sir, ठीक है, जल्दी बनाओ फटाफट। देखो मैं एक और दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा दे रहा हूँ, उसी पे बेस्ड, एकदम आराम से बना लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर बता दो। ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ये हो गया, ये एंगल 37 डिग्री, मैंने एक बॉल फेंका जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, कितना है? 10 मीटर पर 10 सेकंड, meter per second, और ये भी 37 डिग्री है। ठीक है, ये भी 37 डिग्री, ठीक, ये भी 37 डिग्री, इंक्लाइन प्लेन ना, इंक्लिनेशन कितना है? 37, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका? y। y, ठीक है, तो आप लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो फटाफट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, फिर मैक्सिमम हाइट पे मैं आता हूँ, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज जल्दी जल्दी बताओ। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी बता दो, स्ट्राइक करेगी तब। तो 1.5 सेकंड आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट
Okay. फ्लाइट आया 1.5 सेकंड भाई, चलो देखो किसी का आया। गुड। और रेंज बताओ बच्चे। यूएक्स हो गया 10 cos 37, ठीक है। ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड। यूआई हो गया 10 sin 37, ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। यूएक्स पता हो गया, यूआई पता हो गया। ए वाई बोलो। ए वाई हो गया आपका, ए एक्स लिख देते हैं पहले, चलो ए वाई लिख लेते हैं। ए वाई हो गया आपका माइनस ऑफ जी कॉस 37, जी कॉस 37, कॉस 37 मतलब कॉस 37, ठीक है। ये हो गया माइनस ऑफ 10 इंटू 4/5, 5 गुना 10 माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ए वाई ए एक्स हो गया आपका माइनस ऑफ 10 इंटू साइन 37, 3/5, तो ये हो गया 5 गुना 10 माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स ए वाई पता चल गया, यू एक्स यू वाई पता चल गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t इज इक्वल टू 2u/g। यू आई कितना है आपका 6, तो बाई जी कितना है, जी मतलब ए वाई कितना है आपका 8, 2 चौक का 8, 4 डेढ़े 6, 1.5 सेकेंड। गुड, राइट आंसर, ठीक है। 4 डेढ़े 6, 1.5 सेकेंड, राइट आंसर, ठीक है। ओके, रेंज क्या हो जाएगा बच्चे, रेंज हो जाएगा आपका, ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट 1.5 सेकेंड आया, तो रेंज हो जाएगा r इज इक्वल टू यू एक्स हो गया आपका 8, तो t हो गया आपका 1.5 माइनस हाफ एक्स। हाँ बच्चा बोल। 11.5 11.5 मीटर। आया रेंज, 11.5 मीटर। देखता हूँ, तो हाफ इंटू ए एक्स आपका है 6 इंटू टी स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 या 6, 1.5 हो गया कॉमन, 15 या 45, तो 1.5 कॉमन, तो 8 माइनस 4.5, 8 माइनस 4.5 कितना हो गया, 8 माइनस 4.5, 2 या 6, 3, 15 या 45, तो 8 माइनस 4.5 ये हो जाएगा 3.5, तो 1.5 इंटू 3.5 कितना आएगा, मुझे लगता है तुमने गलत किया है कहीं। कितना आएगा रेंज, कितना आएगा, इतना ही आएगा। कैलकुलेशन करके देख बच्चे, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, 5 7 15 या 45 और 7 52, 5.25 मीटर आएगा, 5.25 ठीक है। तुमने यूएक्सटी कर दिया क्या, सीधा सीधा 15 × 130, तभी तो 12 आ जाता। हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, अच्छा उसको तुमने कुछ भी किया होगा, फिर भी यहाँ क्या कर दिया तुमने, 11.5 आया था, है बच्चे, तो गलत हुआ। 11.5 कैसे आया था, ये 5.25 आएगा ना, कितना आएगा, 5.25, 5.25 ठीक। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो अब द प्लेन था, हम मार रहे थे इधर किधर की तरफ, अप द प्लेन, प्लेन के ऊपर, यहां से इधर की तरफ मार रहे थे कि नहीं बोलो, यस सर। ये हम अप द प्लेन की बात कर रहे थे, सॉरी हम लोग ये किसकी बात कर रहे थे, अप द प्लेन,
ये प्लेन के ऊपर ऐसे मार रहे थे हम, ऐसे, ठीक है। yes sir, अगर हम लोग यहां से मारे तो ऐसे u वेलोसिटी से कोई पार्टिकल फेंके तो यहां से किसी एंगल थीटा पे यहां से, तो ये जो प्रॉब्लम होगा ये किसका होगा? डाउन द प्लेन का, प्लेन पे नीचे। और ये किसका प्रॉब्लम था? up the plane, अप द प्लेन। और ये down the plane, सेम प्रॉब्लम है। आप यहां भी क्या करोगे? इसे u के दो कंपोनेंट लेंगे, ये हो जाएगा ui और ये हो जाएगा ux। ux, क्लियर है? yes sir, अगेन अगेन जब इसे ऐसे मारोगे तो g हमेशा इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? हमेशा वर्टिकली Yes, डाउनवर्ड होगा। तो g के दो Yes, कंपोनेंट हो जाएंगे, एक g का कंपोनेंट हो जाएगा इधर और एक g का कंपोनेंट हो जाएगा इधर। होगा कि नहीं बोलो? yes sir, अब ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ाएगा और ये वाला कंपोनेंट तो ऑलरेडी y डायरेक्शन में वेलोसिटी को घटा रहा है। yes sir, मेरी बात समझ में आई? तो ये वाला ये हो जाएगा आपका ax और ये हो जाएगा आपका ay। ये आप निकालना जानते हो, ax और ay, कोई दिक्कत no नहीं sir, है? ये है कोई दिक्कत नहीं है? ax और ay निकालना जानते हो आप, ux और uy निकालना जानते हो आप। साइन कन्वेंशन के साथ आप रख दो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, जो रेंज निकल जाएगा, जो निकालना वो निकालो। क्वेश्चन दे दूं मैं एक? yes sir, यार बनाने के लिए देता हूँ, लिखो। इधर देखो, जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे कोई पार्टिकल यहाँ पे, ये प्लेन यहाँ से किसी एंगल 37 डिग्री पे, 37 ही ले रहा है इसलिए क्योंकि जी की वैल्यू वहां 10 है, ठीक है। हमने एक पार्टिकल, एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे, इस प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे फेंका, ठीक है, ऐसे फेंका यहां से किसी 53 एंगल पे। 53 सही रहेगा? yes sir, ठीक है, 53, 53 दे दिया, क्या दिक्कत? 53 डिग्री पे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड। कितना है? 20 meter per second, ये पार्टिकल तो ऐसे ऐसे जाएगा, ये कहीं यहाँ गिरेगा। क्लियर है? yes sir, ठीक है। तो आपको बताना, ये आपका एक्सिस हो गया x और ये वाला एक्सिस हो गया आपका, एक सेकेंड, ये आपका एक्सिस हो गया y, ठीक है। yes sir, ये एक्सिस x और ये वाला y, ठीक है। क्लियर है? yes sir, तो आपको बताना है, लिखो। पहले तो ax बता दो कितना होगा, ay बता दो कितना होगा, ठीक, ये मैं कल पूछूंगा आपसे। ux बता दो कितना होगा, uy बता दो कितना होगा, और क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, रेंज बताओ, ठीक है, और vx बताओ, vy बताओ, और फाइनल वेलोसिटी v बताओ। इतना क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझना। ठीक, निकल जाएगा। yes sir, yes sir, ये निकाल के मुझसे आप कल मतलब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, साथ ट्यूसडे में, तो उसमें